साल था 2018। ट्रेडिंग की इस दर्दनाक भरी कहानी जो आपको सोचने में मजबूर कर देगी। दरअसल ये घटना है गांव की किसान लड़का का, जो पढ़ने में बिल्कुल शार्प माइंड का था, बट उसका फादर भी उसकी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद उसके पिताजी उस लड़के से बोला, अब तेरी बहन भी शादी करने लायक हो गई है, मैं इतना रुपया कहाँ से लाऊंगा, अब तुम भी सोच इसके बारे में। उस लड़के के मन में चलता रहा कि पैसे कमाऊं या फिर पढ़ाई करूं, बट उसकी फैमिली के पास जितना भी पैसा था उससे वो घर बनवा लिया था, जिस रीजन से उसकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। अब उस लड़के से देखा नहीं गया अपनी फैमिली की स्थिति। फाइनली वो डिसाइड किया एंड दिल्ली आ गया 2018 में अपने किसी रिश्तेदार के पास। बट वहाँ पर कुछ दिनों रहने के बाद कहीं और जाने की तैयारी चल रहा था। फाइनली वो हरियाणा के गुरुग्राम में आ गया एंड वहाँ पर 15,000 की सैलरी पर जॉब करने लगा। करीब 1.5 साल तक वो जॉब करता रहा, फिर वापस घर आ गए एंड इधर उधर से पैसे अरेंज करके वो अपनी सिस्टर की शादी कर दी। अब उसकी आर्थिक स्थिति अब पहले से भी खराब चल रही थी एंड वो आ गया नोएडा, एक मोबाइल कंपनी में जॉब करने लगा एंड उस कंपनी का नाम था वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कोविड-19 से जस्ट 2 महीने पहले इस कंपनी को ज्वाइन किया था, बट कोरोना वायरस ने सभी को वाट लगा दिया। Has prevailed in our darkest moments, coming together to face the very thing that would extinguish our light. This is not. Moment for pretty much the opposite. For hiding, for laying low. Napping is also good. आप सभी को पता है कोविड-19 के चलते ऑल इंडस्ट्रियल एरिया को पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया था। कुछ समय बाद पूरे भारत में लॉकडाउन लगा दिया गया। फाइनली वो लॉकडाउन के बाद कंपनी जाने लगा एंड सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। मजा नहीं आ रहा है। उसी कंपनी में जहां वो काम कर रहा था, एक लड़के से फ्रेंडशिप कर लेता है जो उड़ीसा स्टेट का रहने वाला था और उस लड़के का नाम था देवानंद। कुछ दिनों बाद इन दोनों में काफी गहरी दोस्ती में कन्वर्ट हो गया। जब कंपनी में डिनर या ब्रेकफास्ट मिलता था तब जल्दी से डिनर करके देवानंद वो अपने मोबाइल में ऑलरेडी बिजी रहता था। तब उस लड़के ने पूछ लिया, देवानंद तुम हमेशा मोबाइल में क्यों बिजी रहते हो एनी टाइम? तब उस लड़के ने जवाब दिया, यार लाइफ में कुछ सालों से ऑब्जर्व किया हूँ, अगर पैसे न हो तो दूसरे को तो छोड़ो, अपनी खासी ताने बाने मारेगा एंड पैसे के लिए वो बहुत हद तक गिर भी जाता है। बट अपने लाइफ पर लीजिए, अगर आपके पास कुछ अच्छी खासी सेविंग नहीं है या फिर अच्छी पोस्ट पर आप नहीं हो तो कुछ समय के लिए आप रिग्रेट फील करोगे, दूसरों से कंपैरिजन करोगे कि वो हमसे क्या बेटर कर रहा है, उसमें क्या खासियत है जो मुझ में नहीं है, वो सभी से हटकर क्या बेटर कर रहा है जो लाखों कमा रहा है जो मैं नहीं कमा पा रहा हूँ। दोस्तों असलियत तो ये है कि अपनी थिंकिंग को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी अगर इन तरह की कंपैरिजन दूसरों से करोगे जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिससे इसका इफेक्ट वेस्ट ऑफ टाइम एंड फ्यूचर का पछतावा होता है। महान सफलता हासिल करने वाले व्यक्ति कभी फालतू की बातें में समय बर्बाद नहीं करते, वे हमेशा अपने एंड दूसरों की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते रहते हैं। इस स्टोरी का अब दूसरे ट्विस्ट पे आते हैं। इन दोनों के बीच थोड़ी देर वार्तालाप करने के बाद वो स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में बताता है देवानंद। तब उस लड़के ने बताया, यार मैं पहली बार ये सुन रहा हूँ शेयर मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट के बारे में, बताओ ये स्क्रीन पर लकीर जैसी क्या चल रहा है? देवानंद ने जवाब दिया, ये कैंडल है जो प्राइस की मोमेंट को डिफाइन करता है। अब उसके लिए एक नई चीज थी, उन्होंने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया। दोस्तों ये लड़का कोई और नहीं, मैं खुद हूँ जो इन छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया हूँ। फ्रेंड्स जिस दिन को आप जी रहे हैं क्यों न उस दिन को सर्वश्रेष्ठ बनाकर दिया जाए, ताकि आप भी जिन परिस्थितियों में हो उसे अच्छे ढंग से हैंडल करना सीखिए। यदि आप चाहते हैं कि प्रकाश आपके जीवन में आए तो आपको उस स्थान पर खड़े होने की जरूरत है जहां उसकी चमक जा रही है। तो दोस्तों जर्नी पर दोबारा आते हैं। मैंने टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन और अन्य चीजों 2021 अप्रैल से सीखना शुरू किया। मुझे उस वक्त अच्छा अवसर था कि पैसे नहीं थे एंड लर्निंग पर ज्यादा फोकस किया। अगेन 2022 के अगस्त से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना शुरू किया, थोड़ी अमाउंट से। इसके बाद मैंने थोड़ा अमाउंट करके फैमिली से 1 लाख तक ले लिया एंड मार्केट में लगाने के लिए 50 के लोन पे ले लिया। टोटल अमाउंट मेरे पास 1,90,000। ये अमाउंट कुछ बाय था स्पॉट में एंड कुछ बाय था फ्यूचर में लेवरेज के साथ, जो 5x के साथ किया था। टोटल अमाउंट 4 मंथ में स्पॉट एंड फ्यूचर से 4,75,000 बना लिया, बट प्रॉफिट बुक
नहीं किया। मैंने नहीं किया। मैंने सोचा मार्केट और पंप करे, बट मैं ट्रेलिंग एसएल का यूज भी नहीं किया, जिसके कारण ऑल पोजीशन फ्यूचर में लिक्विडेट हो गया। मेरा टोटल पोजीशन में $5560 दिख रहा था। अब मेरे पास टोटल $450 बचा स्पॉट में। अब मैं 4 महीने तक ट्रेडिंग नहीं किया, अगेन शुरू किया। नॉलेज काफी था बट उस स्किल्स को यूज नहीं किया, बट उसी अमाउंट को रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करके ग्रो कर लिया एंड अपनी गलतियों को सुधार कर। दोस्तों, अब लास्ट में छोटी सी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। पहली पॉइंट ये है, जो भी पोजीशन बनाएंगे विथ स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा, जो भी प्रॉफिट हुआ उसको ट्रेल करना। तीसरा, कहीं से लोन लेकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना, न ही ट्रेडिंग करना। चौथ, लाइफ में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, सामना करने के लिए हमेशा खड़े रहिए। थैंक यू।